हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या लेकर आई है। डियर डिवाइन डियर, पहले दो कार्ड्स हम ऐसे लेंगे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है? प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। हर हर महादेव। ओ माय गॉड, हर हर महादेव। मैनिफेस्ट एंड ठीक है, पहला कार्ड है मैनिफेस्ट। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। मूव ऑन, ठीक है, मूव ऑन एंड मैनिफेस्ट, ये हमारे कार्ड्स आ चुके हैं। अब हम चलिए देखते हैं। ये थोड़े लाइट कलर के कार्ड्स हैं, इसलिए मैं आपको पास से दिखा दूं। मैनिफेस्ट और मूव ऑन, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ रखूंगी ताकि आपको दिखता भी रहे, ठीक है। दिख रहा है ना? ओके। अब हम देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स। द हर्मिट, ओके। द हाई प्रिस्टेस, ओके। अवेकनिंग, एम्परर, द एम्परर 4 नंबर का कार्ड है ये। एंड द सन, ओह वाओ, क्या बात है। द स्टार, ओह माय गॉड। यहाँ तो भाई सूरज चांद सितारे सब आ गए आपके रीडिंग में। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है? ओ द मैजिशियन, ओ माय गॉड, क्या बात है भाई, मज़ा ही आ गया। कार्ड तो अच्छे आए हैं, थोड़े से गड़बड़ आए पर अच्छे बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये एनर्जी आपकी क्या कह रही है। तो ये बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन मैं यहीं पे रखती हूँ और देखते हैं यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही। सबसे पहले मैनिफेस्ट है, मूव ऑन है। देखिए यहाँ पे आपको बोला जाए बहुत पेनफुल सिचुएशन में, हार्मिट का कार्ड पहले ही आ गया कि आप किसी दुख में है, चिंता में है। तो आपको बोला जा रहा है आपके पास आप गजब के मैनिफेस्टर हो, गजब के मजिशियन हो, पर आपको जानकारी होना ज़रूरी है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे राइट वे में, वो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आप करो मैनिफेस्ट, ठीक है। दुख में मत डूब जाओ, निकलो, पंख फैलाओ, उड़ो और मैनिफेस्ट करो। वो चीज़ें आपको पक्का मिलनी है। दूसरा मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है, मूव ऑन करना है, सन की एनर्जी में आना है, क्योंकि यहाँ पे आपका गुरु तत्व तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। इस समय आप जो चाहोगे, जो बोलोगे या अपने जीवन में जो करना चाहोगे वो आप कर पाओगे, कोई रोक नहीं सकता इस समय। आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी आपके साथ 24/7 बनी हुई है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ऊंचाई पे ले जाने के लिए आपके साथ बने हुए हैं। आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पे, हुआ आपको मदद कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको डाउनलोड्स आ सके। मूव ऑन ऐसे इंसान से करना है जो इंसान आपकी एक सेकंड भी कदर नहीं करने वाला। खुद भी ये अपने जीवन में बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में रहता है और आपको भी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में ही डाल के रखा हुआ है। ये कोई भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा, देखिए मैंने शुरू में मुझे गोल्ड डिगर नजर आया था। कोई ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में आया ही इसीलिए आपको ठगने के लिए, कि इनकी तिलमिलाहट बढ़ी जब इन्हें लगा कि अब ये इंसान ना, अब ये काफ़ी तिलमिलाहट में मुझे दिख रहा, काफ़ी गुस्से में दिख रहा है और
इसे अब गुस्सा आ रहा, अब तिलमिलाहट हो रही, क्योंकि इसे लग रहा है अब बलि का बकरा ये खुद बनने वाला है जो आपको पहले बना रहा था। तो देखते हैं क्या इसकी भावनाएं यहाँ पे चल रही है, क्योंकि आप मजिशियन की एनर्जी में जो चाहोगे मैनिफेस्ट कर सकते हो। खुला आपको यूनिवर्स की तरफ से इन्विटेशन मिल चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति या कुछ लोगों ने लंबे समय तक खुद को बहुत सुरक्षित समझ रखा था कि उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वो तो कुछ भी कर ले, वो तो बच जाएगा। उन्हें लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। ओवर कॉन्फिडेंस हो तो कोई उनकी चालों को समझ नहीं पाएगा, कोई उनके चेहरे के पीछे छिपा असली चेहरा नहीं देख पाएगा। लेकिन अचानक परिस्थितियां यहाँ पे पलट गई, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर गई गजब की। और जैसे ही परिस्थितियां पलटी, जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि अब उंगली उनकी तरफ उठ सकती है, बलि का बकरा वो बन सकते हैं, अब सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं, अब जवाब उन्हें देने पड़ सकते हैं, उसी पल से इनकी हालत बदलनी शुरू हो गई। और यहाँ मैं बहुत अजीब सी घबराहट देख रही हूँ। पहले जो व्यक्ति बहुत शांत दिखता था, बहुत कॉन्फिडेंट दिखता रहा होगा, आपने देखा होगा, अचानक उसके व्यवहार में तब्दीली आ रही है, बदलाव आने लगा है। पहले जो मुस्कुरा कर बात करता था, अब छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होने लगा है, अपने ही लोगों से लड़ाई झगड़े कर रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसे हो क्या गया। पहले जो बहुत सोच समझ कर कदम उठाता था, अब बिना सोचे समझे फैसले लेने लगा है, क्योंकि अंदर डर बैठ गया है। तो आपने किसी के अंदर तो भाई भयंकर डर बैठा दिया है जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे डर बैठ चुका है। और जब इंसान डरता है ना, तब वो सबसे ज़्यादा गलतियां करता है, और ये इंसान ऐसा ही कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति लगातार अपने दिमाग में एक ही बात सोच रहा है, अगर सब सच सामने आ गया तो क्या होगा इसका, अगर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, अगर मैं अकेला फंस गया तो क्या होगा, यानी तो क्या होगा तो क्या होगा, इसके लाइफ में, इसके जहन में चल ही रहा है। और यहीं से तिलमिलाहट इसकी शुरू हो चुकी है भयंकर, क्योंकि ये देख रहा, आप सन की एनर्जी में, आप स्टार की एनर्जी में हो, आपके तरफ डिवाइन मदद मिल रही है आपको बुरी तरीके से, और यहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, एक लड़ाका योद्धा हो, पीछे नहीं हटते हो आप। और यहाँ पे इसकी तिलमिलाहट शुरू हो रही, इसे लग रहा अब तो ये बलि का बकरा बना कि बना। क्योंकि जब तक इंसान को लगता है कि वह दूसरों को कंट्रोल कर रहा है, तब तक उसे शक्ति महसूस होती है। लेकिन जिस पल उसे लगे कि अब नियंत्रण उसके हाथ से निकल रहा है, उसी पल उसकी बेचैनी कई गुना बढ़ जाती है। मैं यहाँ कुछ ऊल जुलूल हरकतें भी महसूस कर पा रही हूँ। ये इंसान कुछ ऊल जुलूल हरकतें भी कर सकता है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आपको देख रहा है, सोच रहा थोड़ा बंदरों की तरह उछल कूद करूँ, हो सकता है आपके दिल में थोड़ी बहुत जगह मिल जाए इस इंसान को, थोड़े इसके किए हुए गुनाह छिप जाए, दब जाए। तो इसके कुछ ऊल जुलूल हरकतें भी मुझे महसूस हो रही हैं, जैसे कोई बार बार लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसे देख के हंसी भी आ रही हो, कोई बार बार अपनी बात बदल रहा हो, आज कुछ कह रहा है कल कुछ कह रहा है। ये घबराहट के कारण सब हो रहा है, क्योंकि पता है ना कि अभी कर्मा भी पीछे पड़ चुका है। अब किसी के खिलाफ आज किसी के खिलाफ बोल रहा है, कल उसी व्यक्ति के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये होती है घबराहट। इस इंसान की एनर्जी बहुत अस्थिर है, यहाँ स्टेबल नहीं है। और आपको शायद ये सब देखकर समझ भी आ जाए कि अचानक ये बदलाव क्यों आया। आप सोच रहे होंगे अचानक इसे क्या हो गया, लेकिन कारण बहुत गहरा है। डर के मारे इसकी हालत खराब है, क्योंकि जब तक खेल दूसरों के खिलाफ था तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब खेल पलट चुका है। अब इन्हें लग रहा है जो जाल उन्होंने बुना था, कहीं उसी में वो खुद ना फंस जाए, इनके गले का फंदा ना बन जाए और इनकी पोल पट्टी खुल जाए, इन्हें चारों तरफ से घेर के लोग स्लैप ना कर दें। और सबसे ज़्यादा डर उन्हें उसी चीज़ का लग रहा है जो उन्होंने दूसरों के साथ की थी, क्योंकि एनर्जी हमेशा घूम फिर कर वहीं आती है जहाँ से चली होती है। तो अब मैं यहाँ एक और चीज़ महसूस कर पा रही हूँ, ये व्यक्ति बाहर से गुस्से में दिखेगा लेकिन अंदर से बहुत डरा हुआ है। बाहर से बंदर घुड़की होती है ना, बंदर घुड़की देते हैं कि लोग डर जाएं, पर एक्चुअल में एक ही ढेला मारो ना तो बंदर भाग जाता है। तो ऐसे ही इंसान कुछ
ऊपरी तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान यहाँ पे देखिए, कई बार ध्यान रखना है आपको कि कई बार सबसे ज़्यादा गुस्सा वही इंसान दिखाता है जो अंदर से सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा होता है। आपकी एनर्जी देख के इसकी हालत खराब है, क्योंकि आप पहले क्या से क्या बन गए हो। हाई प्रिस्टेस, सन, स्टार, चमक रहे हो आप, नेम फेम कमा रहे हो, लोग आपके साथ हैं, एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो भाई। और ये उतना ही दुखी हो रहा, दुख में जा रहा है, क्योंकि इसे पता है बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। मजिशियन की एनर्जी में ग्रेट 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 मैनिफेस्टर यहाँ पे आप हो। यहाँ पे अगर अचानक कोई व्यक्ति आपको इग्नोर करने लगे, अचानक बहुत रूड हो गया हो कोई, अचानक बिना वजह भड़कने लगे, तो ज़रूरी नहीं कि समस्या आप हो। कई बार समस्या उसके अंदर चल रही लड़ाई होती है, डर है, डिफेम होने का डर है, बदनाम होने का डर है, जितनी इज्जत मिलाई थी, बनाई थी, सब खाक में मिलने का डर यहाँ पे लग रहा है किसी को। इनके अंदर बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष चल रहा है। एक तरफ अहंकार कह रहा है नहीं मैं गलत नहीं हूं, इसका ईगो इसे झुकने नहीं दे रहा, नहीं 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 तुम गलत नहीं हो सकते। सोच रहा है कहीं भाग जाऊं, छोड़ छाड़ के सब कुछ, क्योंकि मिट्टी पलीत तो ऑलरेडी इस इंसान की हो ही रही है। तो क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन में यहाँ पे काम कर रही है, इसे ऐसा लग रहा है मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि इसको इसका ईगो अपनी गलती महसूस ही नहीं होने दे रहा। दूसरी तरफ अंदर की आवाज क्या कह रही है, मामला हाथ से निकल रहा है, और ये दोनों आवाजें इसे चैन से जीने नहीं दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति रात में बहुत ज़्यादा सोचता है, सो नहीं पाता। दिन में चाहे सामान्य दिखे, अपने काम काज में व्यस्त रहे, लेकिन अकेले में इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, और ये बार आपको 24/7 सोचता रहता है। बार बार पुराने दृश्य, पुरानी यादें इसके सामने आती रहती हैं। बार बार वही बातें सोचना, बार बार डर के आगे क्या होगा, ये सब चल रहा है इस इंसान के लाइफ में। और जितना ज़्यादा ये सोच रहा है उतना ज़्यादा ये उलझता जा रहा है, क्योंकि जब डर दिमाग पे कब्जा कर लेता है तब इंसान सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है, यहाँ पे दिख रहा है। और यही कारण है कि इसकी हरकतें अब अजीब अजीब आपको लगने लगेंगी। कभी अचानक गायब हो जाना, कभी अचानक सामने आ जाना, कभी बहुत मीठा बन जाना, कभी अचानक गुस्सा दिखाना, और ये सब अंदर की घबराहट के संकेत हैं। अब मुझे एक बात बहुत स्पष्ट महसूस हो रही है, ये व्यक्ति शायद बाहर से स्वीकार ना करे, लेकिन इसे अंदर से महसूस हो चुका है कि परिस्थिति बदल चुकी है, इसके विपरीत हो चुकी है। ये शायद बलि का बकरा बन जाएगा, चाहे जहां छुप जाए। और सबसे ज़्यादा तिलमिलाहट इसे इसी बात की है, क्योंकि जिन्हें हमेशा लगता था कि कहानी उनके हिसाब से चलेगी, उन्हें अब महसूस हो रहा है कि कहानी ने अपना रुख, अपना रास्ता खुद चुन लिया है। और अब कहानी अपने रास्ते, जब कहानी अपने रास्ते चलती है तब इंसान की चालाकियां ज़्यादा देर काम नहीं करती। यहाँ पे कुछ और कार्ड्स हम लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या गाइड करना चाहते हैं भाई? आप तो बहुत शाइन कर रहे हो या बहुत फेमस हो रहे हो, लाइफ एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड। रिन्यूअल, आप नए बन रहे हो, पुराना वर्जन आपका खत्म हो रहा है, न्यू वर्जन में आ रहे हो, और लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत सुंदर सुंदर आपको हो रहे हैं। स्ट्रेंथ, माँ भगवती की ऊर्जा, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा, आप ऐसी ऊर्जा में हो ना कि कोई कितना भी शेर बन के आ जाए, उसके ऊपर आप अपनी पकड़, अपनी धाक जबरदस्त तरीके से जमा सकते हो। देखा ना आपने, कौन शेर की सवारी करता है? माँ दुर्गा ही करती है। और स्वॉर्ड किसके हाथ में? माँ दुर्गा के हाथ में। ढाल किसके हाथ में? माँ दुर्गा के हाथ में। तो आपको स्ट्रेंथ वहां से मिल रही है माँ भगवती से, कि ऐसे इंसानों को बलि का बकरा बना के ही रहेंगे। जो छुप रहा था, बच रहा था, भाग रहा था, कभी इन एंड आउट सिचुएशन में था, समय देख के आना, समय देख के चले जाना, क्या चल रहा है जरा देख लूं, जरा सुन लूं कि कहीं मेरे खिलाफ तो नहीं कुछ हो रहा। तो अब ऐसो की बागडोर आपके हाथ में आती हुई मुझे दिख रही है। मैं यहाँ आपके लिए एक संदेश भी महसूस कर रही हूँ। इन दोनों कार्ड जो निकले हैं ना, आपको
यहाँ पे ऐसे लोगों से आपके पास अब ऐसे स्ट्रेंथ है, ऐसे लोगों से आपको जरा भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। एम्परर हो तो लड़ोगे ही लड़ोगे, योद्धा कभी पीछे नहीं हटता। आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ आप अपने स्ट्रेंथ में रहो। फिजिकल कोई लड़ाई यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि आपके साथ माँ भगवती की पावर है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है आपके साथ। तो कोई कई बार यहाँ पे देखिए, क्योंकि कई बार यहाँ पे यूनिवर्स जवाब शब्दों से नहीं देते, परिस्थितियों से देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सिर्फ आपको अपने स्ट्रेंथ में रहने के लिए बोला जा रहा है। और जब परिस्थितियां जवाब देना शुरू करती हैं, तब इंसान की असली स्थिति सामने आने लगती है। बहुत जबरदस्त रीडिंग है यहाँ पे। तो आपको ये इंसान जब ये ऐसे स्ट्रेंथ में देख रहा, स्टार की एनर्जी में देख रहा है, सन की एनर्जी में देख रहा है, इसकी हालत खराब हो चुकी है। इसे बहुत बड़ा अपने ज़िंदगी में तूफान आता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस इंसान को मैंने इतना बेवकूफ़, इतना पागल समझा था, इसको मैं पागल बना रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो अब ये कैसे हो गया, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये इंसान सोच रहा है। क्या है इसके अंदर, जानना चाहता है, लेकिन डर के मारा आपके पास टिक नहीं रहा है। ऐसे लोगों से आपको मूव ऑन भी करने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। ये जो भी इंसान आपके फैमिली के हो सकते हैं, कहीं के हो सकते हैं, जो आपकी जीत में रोड़े बन रहे, बार बार ऑब्स्टिकल, सन की एनर्जी में आप हो, ये जल जा रहा है, इसके हाथ जल जा रहे, यानी कि इसकी बुद्धि जल जा रही है, दिमाग काम करते करते इसका स्टक हो रहा है, जल जा रही, क्योंकि आप सन की एनर्जी में बहुत करीब अगर ये आएगा तो ये पूरा ही भस्म होगा। कहने का मतलब इसकी जितनी चालें थी सब एक्सपोज हो जाएंगी, क्योंकि सन से उचित दूरी पे रहना ही ज़्यादा सही है। बहुत करीब आने से सूर्य क्या करता आपको पता ही ना, जला देगा। आग का गोला है, तो आप यहाँ पे सन की एनर्जी में हो और चमक रहे हो स्टार्स की तरह, और खुद भी आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो और दुनिया को भी रोशनी दे रहे हो। कुछ आपके पास अगर कोई ज्ञान है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आप अपना ज्ञान दुनिया में फैला सकते हो। ऐसी कुछ स्थितियां बन रही हैं, कुछ आपके पास कोई ज्ञान है उसे आप दुनिया में फैला सकते हो, जिससे लोगों को भी फायदा हो सकता है। किसी ना किसी चीज़ की नॉलेज है आपके पास, और आप अपनी परिस्थितियों पे, जो शेर जैसी परिस्थिति आपके सामने आती है ना, तो आप उसे अपना वाहन बनाने की क्षमता रखते हो। ये क्षमता दिखा रहा है कि क्या क्षमता है आपके अंदर। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, इस इंसान की तिलमिलाहट बढ़ रही है आपको ऐसी एनर्जी में देख के। द लवर्स, तो मैं, ये कौन है, तो ये आपका लवर हो सकता है। कोई पास्ट का पर्सन जिसके साथ आपके रिलेशन खराब हो चुके हैं, ये वो इंसान हो सकता है, जलनखोर। या कोई प्रेजेंट में आपके लाइफ में कोई लव की सिचुएशन में है, आपसे लव करता है, पर लव कम हेट ज़्यादा करता है, चालाकियाँ, चंट, बहुत चंटपना दिखा रहा है, आपसे कुछ चाहिए, आप इसे, आपके पास हो सकते हैं धन है, पैसा है, कहीं से इसे गलत फहमी हुई है कि आपने मैनिफेस्ट किया है तो बहुत सारे धन आपके पास है, तो ये आपके लाइफ में किसी भी तरीके से जुड़ा हो, जहाँ पे ये आपके धन को चुराना चाहता है, स्नैच कर लेना चाहता है, आपके हक को मार लेना चाहता है। तो यहाँ पे आपको इसलिए ये स्ट्रेंथ दी गई है ताकि आप अपनी सुरक्षा कर सको। द लवर्स, ये आपका लवर है, इससे ज़रा बच के रहना है, बहुत चालाक इंसान है। कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है इंसान, इसके पास भी पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये लालची इंसान है, बहुत बड़ा लालची है। आर्कएंजल राफेल, इसे ना जो आपके लाइफ से बहुत तेजी से दूर करने वाले हैं, क्योंकि यही इंसान जड़ है आपकी लाइफ में आगे बढ़, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बार बार इसके तरफ स्टक हो जाते हो, रुक जाते हो, तो आर्कएंजल राफेल इसे आपके जीवन से उड़ाने वाले हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। कुछ कुछ रेड फ्लैग्स आपको भी दिख रहे हैं। इस इंसान की असलियत आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा नहीं पता है, अभी ये रिश्ता बहुत पुराना नहीं है, हो सकता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे ही हुआ होगा इस रिलेशन को। आप सिर्फ इसके तरफ अट्रैक्ट हुए हो, ये भी आपके तरफ अट्रैक्ट हुआ है। कुछ बातें आप इसकी जानते हो, कुछ बातें ये आपकी जानता है, लेकिन 100% कोई कंफर्मेशन नहीं है आपको इसके बारे में। तो इसीलिए माँ भगवती की एनर्जी आई है, आपकी सुरक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत चालाक इंसान है ये, आपको पूरी तरह बर्बाद करने की इसकी प्लानिंग है। ऊपर से बहुत हंसता है, बहुत आपको अप्रिशिएट करता है, आपके कार्य की बहुत सराहना करता है, जो आप शाइन कर रहे हो, चमक रहे हो। देखो यहाँ पे मैं बताऊँ, आप कोई काम कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे आप सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस वगैरह डालते हो,
या कहीं भी आप कुछ ऐसा काम करो जहाँ पे आप सन की तरह, स्टार की तरह चमक रहे हो। बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, बहुत सारी दुआएं आपको मिलती हैं। कमेंट बॉक्स में ना लोग आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं, और ये इंसान देख देख के जल रहा है। ये आपका कोई लवर हो सकता है, इसने अपना ये बहुत सेफ खेल रहा है आपके साथ, बहुत सेफ गेम खेल रहा है। इसने कभी आपको अपना लव कन्फेस नहीं किया, पर अपनी हरकतों से जताया है कि आपके लिए बड़ा कंसर्न है, ताकि आप फंसे रहो। और मैं बता दूं, ये 24/7 हो सकता है, ये ऑनलाइन आपको मिला हो। 24/7 आपको अपनी एनर्जी में रखना चाहता है, ताकि आप अपने काम पे ध्यान ना दे सको, आपका काम चौपट हो जाए, बर्बाद हो जाए और ये चमक जाए। क्योंकि ये भी कुछ आपके ही जैसा कोई कार्य करता होगा या करते होंगे आपके ही जैसा कार्य, पर इन्हें सक्सेस नहीं मिल रही। आप सक्सेस, भरपूर आपको सक्सेस मिल रही है। तो इस इंसान को बहुत जलन है। एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है आपको इसके बारे में, इसलिए बहुत सोच समझ के, फूक फूक के आपको कदम उठाना है। ये बहुत जलस है इंसान आपका। हो सकता है इस समय आपने कुछ इसकी हरकतों को देखा हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपने इससे थोड़ा सा मूव ऑन किया है। यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड है, आपने इससे मूव ऑन किया है, या फिर इससे कांटेक्ट खत्म किया हो सकता है। आपको कुछ रेड फ्लैग्स इसके दिख गए हैं, या आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या आपको समझ में आ गया है कि ये किसी और के साथ रिलेशन, इसके लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस है, मल्टीपल लोग हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारी फीमेल्स की एनर्जी पिक हो रही है। इसके लाइफ में थर्ड पार्टी है, और उस थर्ड पार्टी की आपको नहीं पता है, ये छुपा के रखता है। इसके लाइफ में कोई है, यह हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से कोई ये आपसे डील कर, आपको पता नहीं कि ये मैरिड है, ये खुद को अनमैरिड दिखाता है, लेकिन ये या तो किसी रिलेशनशिप पे या किसी से मैरिड है। ये आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हो सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसके लिए बहुत अवेलेबल रहे हो, इसलिए इसने आपको बहुत हल्के में ले लिया है। आपने इसकी हरकतों को देख लिया, पहचान लिया है, तो अभी आप यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हो इससे। करंट की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो चुके हो इस इंसान के इन एंड आउट की सिचुएशन से। आप यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हो, बहुत बड़ा जस्टिस आपके लिए आ रहा है। आप एक बहुत प्योर और बहुत ताकतवर सोल हो, आपके जीवन में ये जस्टिस आ रहा है। ईश्वर चाहते हैं आप इस इंसान के जीवन से निकल जाओ, क्योंकि आप खतरे में पड़ सकते हो। दो पिलर्स के बीच में आप लटक सकते हो, यहाँ पे बुरी तरीके से घायल हो सकते हो। इसीलिए रिलीज का कार्ड है इसी के बाद। ईश्वर बोल रहे इस इंसान को आपको रिलीज करना है। एक कोई साइकिल आपकी खत्म हो रही है, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में जरूर होगी, या इसी पर्सन के साथ, या कोई पर्सन आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई लव तो आ रहा है, या तो ये इंसान आपकी एनर्जी में नहीं है, इसीलिए डिवाइन इस समय आपको मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं। और थोड़ा वेटिंग पीरियड है यहाँ पे, जो भी आपके लाइफ में आने वाला है वही इंसान आएगा। अगर आप एम्परर हो तो कोई एम्प्रेस, अगर आप एम्प्रेस हो तो कोई एम्परर ही आपके लाइफ में आएगा। ऐसे कोई भी आपके लाइफ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये आपका जो भी इंसान आएगा उससे आपका डिवाइन कनेक्शन निश्चित होने वाला है ही। तो फ्रेंड्स, आपको देख समझ के इस इंसान के चंगल से बाहर निकलना है, जिससे आपकी एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं करती। यहाँ पे सिर्फ आपको दर्द ही दर्द मिलने हैं, इसलिए डिवाइन नहीं चाहते कि आप रिलीज करो इस कनेक्शन को। जब आप रिलीज करोगे तो फिर डिवाइन की तरफ से जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 1 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 20 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 17 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, 13। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर। और अब हम यहाँ पे एज देखेंगे। 49, 44, 42, 47, 58, 56, 53 एंड 32, 39, 36। ये यहाँ पे मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस भी लूँगी। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। फायर साइन, आप फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, या ये इंसान भी हो सकता है। फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। और देखते हैं क्या है आपके लिए। मैंने कहा ना, ये एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। अभी मैंने आपको बोला था, ये कोई एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, फिर आप एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में दिख रहा है, इसी पर्सन के साथ या कोई अलग भी हो सकता है। इस पर्सन के साथ आपका कोई बेबी हो सकता है, प्रेगनेंसी
हो सकता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपके लाइफ में, आपके साथ फैमिली बनाने के लिए, बेबीज चाहता है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, एडिक्शन। ये इंसान आपकी, ये जो भी इंसान है आपसे काफ़ी एडिक्टेड है। आपकी यहाँ पे आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके बॉडी से, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है ये इंसान। तो जब तक ये आपके लायक नहीं बनेगा, आपके जीवन में नहीं आएगा, ये स्ट्रगल ही करता रहेगा, चैलेंजेस फेस करता रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लायक बना रहे, आपके लायक है नहीं ये इंसान। तो इसीलिए आपको यहाँ पे धैर्य रखना है, शांति रखना है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत सारा काम आपके पीठ पीछे चल रहा है जो आपको नहीं पता है। क्योंकि देखो, जब ईश्वर की मर्जी से जो चीज़ होती है वो बहुत सही होती है ना। हम अपनी मर्जी से करते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इसलिए यहाँ पे वेट है कि कर्नाटका, ओखला, ठीक है, आपको दिखा ओखला एंड एन, नीलांगा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, नीलांगा। चलिए थोड़े से और लेते हैं हम। नांदेड़, नीलांगा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मेघालय, लखनऊ, यहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। चलिए नेम भी देख लेते हैं। किसी का नाम काकोड़ी, काकोली, अच्छा काकोली नाम आ रहा है, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ पे काव्या, और यहाँ पे काजल किसी का नाम हो सकता है, करण किसी का नाम हो सकता है, कौशल किसी का नाम हो सकता है, कुलविंदर किसी का नाम हो सकता है, कुलदीप किसी का नाम हो सकता है, ओम प्रकाश, ओमी, ओम नाम आ रहा है, ओयम किसी का नाम ओम हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम नीलम, निखिल, निकिता, नेहा, निहारिका, एंड यहाँ पे अन्य नहीं, यहाँ पे देखते हैं और क्या। यहाँ पे तरुण, किसी का नाम हो सकता है तरुण, तान्या, टीसा एंड त्रंबके किसी का नाम हो सकता है, तुलिका किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे मीनू किसी का नाम हो सकता है, मीनू, मुकुल किसी का नाम हो सकता है, मुकेश किसी का नाम हो सकता है, मान्या किसी का नाम हो सकता है, मोहित किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे मानिक किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे लीना किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे लवली किसी का नाम हो सकता है, लखविंदर, लक्की किसी का नाम, लकी हो सकता है। ललिता किसी का नाम हो सकता है। लोखंड वाला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।